अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और अपना रेडियो न्यूयॉर्क, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली। और हमेशा के लिए आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात। तो जनाब, सबसे पहले तो हम बहुत ही खूबसूरत और मुबारक और रहमतों भरे महीने को रुखसत करने वाले हैं। आज 28वां रोज़ा हमने रख लिया है। और बस इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी तो अगले साल फिर हम इसका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। और आपसे दोबारा गुजारिश है कि आप लोग बहुत दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे फिर से अपना रहम करम रहमतें और हमें जो है वो अमन वाला पाकिस्तान अता कर दे। आमीन। और ये उम्मीद करती हूँ कि सब ने ईद की तैयारियां कर ली होंगी, और अल्लाह ताला हम सब को ईद की खुशियाँ नसीब करे, ईद मनाना नसीब करें, और बहुत सारी खुशियों और दुआओं के साथ। तो जनाब, आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या बात करूं। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सुनने पर बात करें। मार्क ट्वेन एक बहुत फेमस राइटर गुजरा है, उसने एक बात कही है कि हम लोग एक उसकी कोट है कि जिसका मफहूम ये है कि वेदर यानी मौसम या माहौल के बारे में हम बोलते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए क्या करना है इस पे हम कुछ नहीं करते। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हम सब ये जानते हैं कि आजकल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन की अहमियत है, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये नहीं समझते और हम इस चीज़ को थोड़ा सा कम अहमियत देते हैं कि कम्युनिकेशन में बोलने से ज़्यादा 100% ज़्यादा अहमियत है सुनने की। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़बान दी है और दो कान दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें 100% सुनना है और 50% बोलना है। तो ये जो बात है, हमारे हमारे पेरेंट्स की भी आजकल शिकायत ये है कि बच्चे बात नहीं सुनते। टीचर्स की शिकायत ये है कि स्टूडेंट्स बात नहीं कर सुनते। हस्बैंड्स की शिकायत ये है कि वाइफ्स बात नहीं सुनती हैं। वाइफ्स की शिकायत ये है कि हस्बैंड्स बात नहीं सुनते। तो इसकी वजह है, यानी एक एक प्रिवेलेंट हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है कि हम लोग जवाब देने पे बोलते हैं कि अभी किसी की बात खत्म हुई नहीं है, लेकिन हमको जवाब जरूर जल्दी देना है। और ये बात मैंने सबसे ज्यादा फील की है अपने स्टूडेंट्स के अंदर। देखें, बीइंग अ टीचर, मुझसे तो वो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि जाहिर है उनको पता है कि मेरे पास उनके मार्क्स हैं। लेकिन जब मैं उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन सुनती हूँ ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत पेनफुल लगती है कि एक बंदे ने अगर कोई बात कही है तो ये इग्नोरेंस या मजाक भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उसको उसका जवाब देना ही है, यानी वो उसको जवाब देकर ही रहेगा। तो ये चीज़ जो है ना, काफ़ी हद तक फिर वो एक जवाब, फिर दूसरा जवाब, और फिर वो केओस, और यानी हम वी आर नॉट लर्निंग टू अग्री टू डिसअग्री। हम सब की अपनी एक अलग ओपिनियन है, एक अपनी अलग सोच है। वो सोच जो है ना, वो एक ट्रेनिंग पे बेस करती है, बहुत ही लंबे अरसे की ट्रेनिंग, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, माहौल, और उनसे ही हम बात सीखते हैं और उनसे ही हम बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट अ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो इसके लिए जो हम लिसनिंग स्किल्स हम अपनी बढ़ाते हैं, जिसकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अहमियत है और सोशल लाइफ में बहुत अहमियत है। देखें, हमारे स्टूडेंट्स को हम डिग्री एजुकेशन देते हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो हम उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हम मेरे तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, और जितने भी टीचर्स हैं वो यही दुआ करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा उनको सोशल लाइफ के लिए उनके तैयार नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जो है ना, बाद में फिर आपने देखा होगा कि आजकल डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी बेसिक वजह मैं ये समझती हूँ कि हम सुनना नहीं चाहते। हम अगर किसी ने एक बात हमें कही है तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसने ये कैसे कह दी, पहले मैं उसको जवाब दे दूँ, फिर हम बात करेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक गलत एक वो बनती है। कम्युनिकेशन बेसिकली
दो लोगों को एक साथ बोलने का नाम नहीं है। कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज होता है, एक दूसरे की आइडियाज़ का एक्सचेंज। यहाँ पर एक गेम नहीं है या एक कंपटीशन नहीं होता कि वो विन विन सिचुएशन ही हो। यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे की राय को सुनते हैं, ओपिनियन को सुनते हैं, और फिर एक लर्निंग का हम जो है वो एक एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए हमको, हम एक दूसरे की बात को सुन सकें। तो सबसे पहले तो जो लिसनिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वाकई लिसनिंग, लिसनिंग इन ट्रू सेंस। आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे जब माँ बाप से बात कर रहे होते हैं या टीचर बात कर रहे होते हैं, तो इवन वो अपने मोबाइल को अपने पास से हटाते तक भी नहीं है, स्क्रीन से नज़रें भी नहीं हटाते। तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक दूसरे के लिए, कि आप सुन रहे हो और ना बोलने वाला ये समझ रहा है कि आप सुन रहे हो। तो सबसे पहले तो फोकस करें लिसनिंग पे, लिसनिंग को लिसनिंग बनाएं, हियरिंग नहीं बनाएं। हियरिंग तो हम रास्ते में जा रहे हैं, हॉर्न्स हो रहे हैं, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ये सब हियरिंग है। लेकिन हम लिसनिंग कब करते हैं? जब हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए मोबाइल रखते हैं। आपके घर में बुजुर्ग हैं, वो आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल रखते हैं, बात सुन लें उनकी, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के साथ। यही मैं हस्बैंड से भी कहूँगी कि अक्सर वाइफ्स ये कहती हैं कि हम जो है वो बात करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता, बात नहीं सुनते हमारे हस्बैंड्स। तो स्पेशली फॉर होम मेकर्स जो हैं वो बेचारे वेट करते हैं, और वो जब और उनके प्रॉब्लम्स जेन्युइन होते हैं और बच्चों से रिलेटेड होते हैं, तो उस पर भी हस्बैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते। तो इस वजह से भी एक जो है ना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, और कम्युनिकेशन तो क्या ही होगी, फिर वो एक नाचाकी हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात जो ये है वो है सब वोकलाइजेशन, यानी आप जब कोई बोल रहा हो तो आप अपने अंदर उसको समझें, उसको रिपीट करें। रिपीट करने से मुराद ये नहीं है कि आप पूरी पूरी बात रिपीट करें, आप उसके पर्सपेक्टिव को और उसके परसेप्शन को रियलाइज करें कि वो किस सिचुएशन में ये बात कह रहा है। वो परेशान है, या उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, या उसके घर का माहौल ऐसा है, या कोई और वजह है। तो आपको खुद ब खुद वो आपका आधा जो गुस्सा है या आधा जो आपका एंगर है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि भाई मुझे आज तुम अच्छी नहीं लग रही हो, या मुझे तुम्हारे ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ये खुद ही सब वोकलाइज कर लीजिए कि वो तो खुद बेचारा कह रहा है कि मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी उसकी परसेप्शन है ये। तो आप क्यों इसमें इतना परेशान हो रहे हैं? वो तो उसकी परसेप्शन है, परसेप्शन तो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो ये आप जब सब वोकलाइज करना शुरू करेंगे ना, तो आपका आधा गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वैलिडेशन होती है, यानी वैलिडेट कर देते हैं आप किसी की बात को। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो खूबसूरती के साथ ख़त्म होती है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप जो आपसे बात कर रहे हैं उसको आप पहले पूरा सुन लें, एम्पथाइज कर। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप जो आपसे बात कर रहे हैं उसको आप पहले पूरा सुन लें, एम्पथाइज करें, एक्टिव लिसनिंग करें कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप उस पर रिएक्ट भी करें, ये नहीं है कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपका रिएक्शन जो है वो फिर एक रिस्पॉन्स होगा, वो एक एंगर या काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। और ये बात आप परेशान नहीं हो कि ये जो है वो फ़ौरन हो जाएगा, ये भी एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है, इसमें आपको अपने आप को टाइम देना होगा। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि जो चीज़ हमें नहीं आती उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर काम करते हैं ना, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, कुकिंग हम सीखते हैं, हम और मेकअप करना वेमेन सीखती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह हम ये भी अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए सीख सकते हैं। और ये बात तो दोनों जेंडर्स के लिए है ना, कि लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग टू यू, क्योंकि देखें, जब वो आपके पास आया है, आपके सामने बैठा है, तो आप उसको फुल अटेंशन तो एटलीस्ट आप उसको दे सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक कहूँगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा, और देखते रहिएगा अपना टीवी न्यूयॉर्क। अल्लाह हाफिज़।